या जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो क्या मेरी प्रशंसा करेंगे? वैसे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं तो मैं मजबूत हो रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई थाने का कोई मान लीजिए कोई दारोगा आ गया, बहुत घूसखोर चोर दारोगा आ गया और वो कहे कि रामजी बाबू तो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, इसका मतलब कि रामजी सिंह दलाल है। और ऐसे भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ है, जिसका पारिवारिक और व्यक्तिगत पहचान ही दलाली की रही है, वैसे लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं तो मेरे लिए तो गर्व की बात है। अच्छा, जिस प्रेम स्वरूपम का पूर्व जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, जिस प्रेम स्वरूपम को चुनाव से पहले आपने काफी विरोध किया, वहीं चुनाव जीतने के बाद भी कुछ दिनों तक आपने विरोध किया था, लेकिन लोग बता रहे थे कि एकाएक शांत हो गए थे रामजी सिंह, और उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि मैनेज हो गए हैं रामजी सिंह, और फिर से एक बार अब कार्यपालक पदाधिकारी बदल गए हैं तो फिर से आपका आक्रामक चेहरा देखने को मिल रहा है। तो क्या माना जाए कि आप सेट हो गए थे या फिर अपना भाव बढ़वाना चाह रहे हैं? जी जी जी, यही कारण है। यही सवाल का जवाब जानते हैं क्या होगा? चूंकि विरोधी जब हम लोग ब्लड दे रहे थे ना, तो ये लोग हल्ला कर रहे थे। चूंकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, तो जब रक्तदान डेली 2-4-5 मरीजों को हम लोग ब्लड देते थे और ये लोग हम लोग खून बेचवा कहता था, वो लोग हम लोग जान भी दे देंगे ना तो वो लोग कहेंगे मटिया नाटक किया है। तो वैसे लोग आरोप लगाए, उससे कोई आरोप की ही देन है कि हम लोग यहाँ पे विधानसभा चुनाव जब मैं हारा था, मैंने दूसरे ओर अभी आपको ले जा रहा हूँ, उस विषय पे भी जवाब दूंगा। जब विधानसभा चुनाव में हारा और एक पार्टी यहाँ पे हार गई, तो यही लोग हल्ला कर रहे थे कि इतना पैसा लेके इतना लाख रुपया, ऐसा हल्ला कर रहे थे जैसे हमको पैसा मिला तो मेरा वीडियो वायरल हो गया हो। अभी लोकसभा चुनाव में क्या हुआ है? प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ा, कौन हारा, कौन जीता, सब मैंने सबका ठिकाना मेरे पर। कोई 20 लाख लिया है, 10 लाख, अरे यार मेरी इतनी हैसियत है कि कोई 20 लाख 10 लाख रुपया हमको दे रहा है कि अजना सा लड़का को, तो गर्व की बात है। तुम लोगों को कोई 20,000 नहीं देगा? ये कौन आरोप लगा रहे हैं जिनका खुद का चरित्र नहीं है और जनता सब जानती है। और जहां तक अपूर्व नगर की साफ सफाई और नगर को सुंदर बनाने का जिम्मा नगर परिषद का होता है। इसके लिए बाकायदा जनता की तरफ से कर भी नगर परिषद को जाता है, लेकिन बक्सर नगर परिषद इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सुर्खियां बेहतर कार्य को लेकर के नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं जिले के चर्चित चेहरा, युवा समाज सेवी और नगर परिषद के उप चेयरमैन के प्रतिनिधि आकाश कुमार सिंह उर्फ रामजी सिंह। अभी रामजी सिंह से हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि रामजी सिंह लगातार नगर परिषद के कार्यों और उसके जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आंदोलन के मूड में रहते हैं। लगातार इनके द्वारा सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक पर हमला बोला जाता है। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर भी इनका खूब विरोध देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो बताइए कि आप जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार आरोप जो है आपको आप पर लग रहा है। लोग बता रहे हैं कि रामजी सिंह जो है चुनाव से पहले, नगर परिषद के चुनाव से पहले जो रामजी सिंह थे वो अब नगर परिषद के चुनाव जीतने के बाद वैसा नहीं रह गए हैं और भ्रष्टाचार में वो भी संलिप्त हो गए हैं। अच्छा, ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? एक बार आप सोशल मीडिया देख के कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं या जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, उनका खुद का चरित्र क्या है एक बार आकलन कीजिए। उसमें से कोई एक चेहरा ऐसा बताइए, जितने लोग विरोध कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, क्या वो चुनाव में मेरे साथ हैं? वो मेरे विरोधी हैं? चाहे वो जाति देख के विरोध करे या फिर जन्मशीलता के कारण विरोध करे, या फिर उसमें से 90% लोग, 95% लोग वैसे हैं जिनका कहीं ना कहीं से नगर परिषद से जुड़ाव है। या तो वो ठेकेदार हैं या फिर नगर परिषद के कर्मचारी हो या उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार हो। अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं जड़ तक जाइएगा तो उनका कनेक्शन नगर परिषद से आ जाएगा। तो स्वाभाविक है। मान लीजिए कि अभी हमने जो जिलाधिकारी को 110 योजना हुई थी, जिसमें कई योजना अभी टूट गई, 5 महीना में सब रोड टूट गया। अगर इसकी जांच का मैंने आवेदन दे दिया, तो क्या जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो क्या मेरी प्रशंसा करेंगे? वैसे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं तो मैं मजबूत हो रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई थाने का कोई मान लीजिए कोई दारोगा आ गया, बहुत घूसखोर चोर दारोगा आ गया और वो कहे कि रामजी बाबू तो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, इसका मतलब कि रामजी सिंह दलाल है। और ऐसे भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ है, जिसका पारिवारिक और व्यक्तिगत
पहचान ही दलाली की रही है। वैसे लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं तो मेरे लिए तो गर्व की बात है। अच्छा, जिस प्रेम स्वरूपम का पूर्व जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, इस प्रेम स्वरूपम को चुनाव से पहले आपने काफ़ी विरोध किया। वहीं चुनाव जीतने के बाद भी कुछ अरे! दिनों तक आपने विरोध किया था, लेकिन लोग बता रहे थे कि एकाएक शांत हो गए थे रामजीत सिंह और उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि मैनेज हो गए हैं रामजीत सिंह और फिर से एक बार अब कार्यपालक पदाधिकारी बदल गए हैं, तो फिर से आपका आक्रामक चेहरा देखने को मिला है। तो क्या माना जाए कि आप सेट हो गए थे या फिर अपना भाव बढ़वाना चाह रहे हैं? जी, जी, जी। यही कारण है। यही सवाल का जवाब जानते हैं क्या होगा? चूँकि विरोधी जब हम लोग ब्लड दे रहे थे ना, तो ये लोग हल्ला कर रहे थे। चूँकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, तो जब रक्तदान डेली 2, 4, 5 मरीजों को हम लोग ब्लड देते थे और ये लोग हम लोग को खून बेचवा कहता था। वो लोग हम लोग जान भी दे देंगे ना, तो वो लोग कहेंगे ये हत्या ये नाटक किया है। तो वैसे लोग आरोप लगाएँ, उससे कोई आरोप की ही देन है कि हम लोग यहाँ पे हैं। विधानसभा चुनाव जब मैं हारा था, मैंने दूसरे ओर अभी आपको ले जा रहा हूँ, उस विषय पे भी जवाब दूँगा। जब विधानसभा चुनाव में हारा और एक पार्टी यहाँ पे हार गई, तो यही लोग हल्ला कर रहे थे कि इतना पैसा लेके इतना लाख रुपया, ऐसा हल्ला कर रहे थे जैसे हमको पैसा मिला तो मेरा वीडियो वायरल हो गया हो। अभी लोकसभा चुनाव में क्या हुआ है? प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ा, कौन हारा, कौन जीता, सब माने सबका ठिकाना मेरे पर। कोई 20 लाख लिया है, 10 लाख, अरे यार मेरी इतनी हैसियत है कि कोई 20 लाख, 10 लाख रुपया हमको दे रहा है कि अगना सा लड़का को, तो गर्व की बात है। तुम लोगों को कोई 20,000 नहीं देगा। ये कौन आरोप लगा रहे हैं जिनका खुद का चरित्र नहीं है और जनता सब जानती है। और जहां तक अपूर्व अन्यथा मत लीजिएगा, पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी की आपने बात किया है, ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं कि आप मैनेज हो गए थे, ये सवाल कहीं और आपको करना चाहिए था। बक्सर के लोग और मेरे पास खुद प्रमाण है कि एक आप ऐसा कोई घटना बताइए कि जहां मैंने सरेंडर किया हो या कोई आवेदन दिया हो। ऐसा कोई महीना का नाम बताइए कि जिस महीने में मैंने उनके खिलाफ आवेदन नहीं दिया है। उन्हीं का 110 काम कराया गया है। और कितनी शर्म की बात है, यही सवाल एक बार एक चाय की दुकान पे प्रिंट मीडिया के 2 पत्रकार हमसे किए थे। मैंने जवाब दिया था कि एक ऐसा पदाधिकारी यहाँ पे आता है ईओ, जो पूरा जिला जानता है, पूरा शहर जानता है कि एकदम लूटी है यहाँ पे। उनपे पहले से वित्तीय अनियमितता के करोड़ों रुपए का मामला चल रहा है। वहां के डीएम एफआईआर का आदेश दिए थे जी। और पहले से जिस पे करोड़ों रुपए का वित्तीय अनियमितता का मामला हो और वैसा आदमी आके और पूरे बक्सर की एक जनता जान गई कि खूब लूटपाट की। और वैसे पदाधिकारी का तो जब विदाई समारोह हो रहा है, इसी बक्सर के एक बड़े मैरिज हॉल में विदाई समारोह होता है और बक्सर के तमाम जनप्रतिनिधि और कथित ये पत्रकार जाके वहां पर रसगुल्ला खा रहे हैं, वो हम तो ईमानदारी की बात करेंगे। आप एक प्रमाण बताइए ना कि जहां मैंने आवेदन देकर और बैक हुआ होगा। लेकिन आपके विरोध कितने आप विरोध तो, अरे भैया विरोध किसका, क्या है? विरोध ना आप जो विरोध कर रहे हैं उसका कुछ फल मिल रहा है? हाँ, ये अलग बात है कि अभी तो मैंने एक डीएम को भी आवेदन दिया था। अब हम लोग AK-47 लेके तो नहीं रहते हैं और हम लोग को जनता चुनाव जिताई है। और हम लोग एक जने कोई कमेंट किए थे कि आप वोट लेते वक्त गिड़गिड़ा रहे थे, आपने वादा किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने तुरंत उनको रिप्लाई की थी कि ये दूसरे जनप्रतिनिधि के यहाँ आप ये बात रखिएगा। मेरा तमाम लाइव अभी भी जब चुनाव में लड़ रहा था, मैंने क्या वादा किया है? मैंने कोई वादा ही नहीं किया। मैंने यहां तक बोला कि अगर रोड नली गली के लिए हमको वोट देना होगा तो वोट मत दीजिएगा, हम ठेकेदार नहीं हैं। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि इतने दिनों से है क्या आज तक मैंने ठेका कराया है क्या, या मेरे प्रत्याशी या उसके परिवार का कोई एक आदमी? बाकी तो यहाँ पे पूरा परिवार ठेका में लग गया और लोगों के। लेकिन एक बताइए कि एक मैंने ठेका कराया है या फिर एक जब ठेका कराने के लिए हम लोग आते हैं। और एक और बात है, पद से हटने के बाद बहुत लोग बोलते हैं, पद पे कुर्सी पे रह के बोलने में आप मुझे पूरी तरह पता है कि आप जरूर ये समझ रहे होंगे कि मैं जिस पद पे हूं उसके बाद अगर बोल रहा हूं तो मैं कितना आर्थिक लॉस कर रहा हूं। बड़े बड़े हमारे अपने लोग हमको पागल कह रहे हैं कि एगो तो कैसे चुनाव, ये नगर परिषद हम लोग ये कमाने का अड्डा नहीं है। लेकिन ऐसे यहाँ पे इस मैंने पूरे 1.5 साल में मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक बात आपसे कह रहा हूं कि पूरे ये 1.5 साल में कोई एक आदमी, इस पूरे 1.5 साल में कोई एक आदमी हमको ये नहीं मिला जो इस विषय पे आके हम लोग समझौता कर रहा हो कि आखिर समाज के काम करने में क्या क्या दिक्कत हो रहा है, बताइए घर का नक्शा में क्या प्रॉब्लम आ रही है या जन्म मृत्यु में। एक आदमी इस विषय पे चर्चा जो भी आया है 1.5 साल में केवल पैसे की बात किया है, केवल की क्या दिक्कत है बताओ, हेकरा में तोहार का बात बा, का चाहता रहा, माने केवल आर्थिक दृष्टि, माने
कोई समस्या पे आज तक 1.5 साल में कोई एक व्यक्ति ऐसा आया हो, कोई एक व्यक्ति मेरे पास ऐसा नहीं आया हो, चाहे वो नगर परिषद के कर्मचारी से लेकर जितने लोग आए, केवल पैसे की बात करने आए हैं। और हम लोग का अपना एक मोरल है, हम लोग सबका कद जानते हैं। ठीक है, आज कोई पद में बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको भी पता है, हमको भी पता है कि किसका कद क्या है, किसकी हैसियत क्या है। हम लोग पैसा कमाने के लिए विचारों से समझौता नहीं कर सकते। और एक बात और बता रहे हैं कि इतने दिनों में, और साफ आपके न्यूज के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं आम जनता से कि एक भी कोई मामला ऐसा मेरा अगर आया हो कि यहाँ पे मैंने आवेदन देकर और पैर खींच लिए, वो अलग बात है कि कामयाबी हम लोग को नहीं मिल रही है। लगातार हम अगर आपको ज्ञापन में दिखाने लगूंगा कि जिला अधिकारी से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय अपर मुख्य सचिव तक, मुख्य सचिव तक, मंत्रालय में इतना मैंने लेटर दिया है, उसके बाद भी जांच कमेटी आ रही है, इतना मैं प्रमाण दे रहा हूं। मैं यहाँ के मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने कमीशन दिया है। मैंने ठेका नहीं किया है, लेकिन उनके माध्यम से बातचीत करके एक प्रमाण के लिए मैंने कमीशन दिया है और मैं दोषी हूं, कार्रवाई मुझ पे हो, उसका प्रमाण मेरे पास है। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो अब क्या कहा जाए? कहां से आपको लग रहा है, कहां से ये अब देखिए, उसी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। एक पूर्व की जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो एक यहाँ पे यो हुआ करती, वो डंगे की चोट पे सबसे कहती थी कि कौन संवेदक के सामने भी मेरे खिलाफ कि किसी क्या औकात है, लिख के क्या कर लेगा। यहाँ से लेके जिला तक, मंत्रालय, सबको करना पड़ता है इनडायरेक्ट में। अब हमको एहसास हुआ है 1.5 साल लड़ने के बाद। आपसे हम क्या बताएं, माननीय मुख्यमंत्री की माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हम लोग आवेदन दिए। यहाँ पे 2 बार डीडीसी के यहाँ जांच के लिए जांच के लिए हमको मेल आया, हम 2 बार गए, मुलाकात उनसे नहीं हुई, डेट दे के नहीं आया। तीसरी बार पूरा प्रमाण दे दिए, उसके बाद भी वैसा 3-4 जांच आके पेंडिंग में पड़ा है। अब किससे उम्मीद किया जाए? क्या लगता है आगे की रणनीति क्या है? अब देखिए, भ्रष्टाचार शिष्टाचार का रूप ले रहा है, ले लिया है, और हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करने नहीं आए थे। एक ये था कि डायरेक्ट चुनाव, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पहले आप क्यों नहीं आवाज उठाया करते थे? 15 साल इसकी सरकार है, 16 साल 4 साल इनकी सरकार रही, तो आप लोग तो पहले से थे नगर परिषद में, मैं तो पहली बार आया हूं। आप लोग क्या कर लिए थे? आप लोग क्यों नहीं आवाज? आप लोगों को कौन मना किया था? और मैं इस बार आया हूं तो आवाज उठा रहा हूं, और डंके की चोट पे उठाऊंगा। किसी की औकात नहीं है कि वो रोक लेगा। जितनी क्षमता है, वो अलग बात है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन जितनी क्षमता है उसके हिसाब से मैं आवाज उठाता रहूंगा और उठा रहा हूं। अभी तक आपने जितने भी विरोध किए होंगे 1.5 सालों में, तो अभी तक एक भी काम हुआ आपके विरोध की वजह से? मतलब सही काम हुआ आपके विरोध की वजह से कि केवल विरोध ही करते रह गए, कुछ काम नहीं? देखिए, उसका बहुत फायदा होता है। जो अंदर लोग हैं उनसे अगर बात कीजिएगा, विरोध अगर एक बार किसी को छुट्टा छोड़ दीजिएगा तो छुट्टा स्वाहा हो जाएगा। छुट्टा छोड़ दीजिएगा कि कोई डर भय नहीं है। डर भय का बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। अभी नगर में जो कंपनी यहाँ पे टैक्स वसूली करती है, उसका इतना प्रमाण मैंने जाके दिया। और ये समस्या केवल, अच्छा ये बताइए, आम जनता की भी है। केवल आप वोट दे दीजिए हमको, उसके बाद मैं चोरी कर रहा हूँ कि डकैती कर रहा हूँ, आम जनता को इसका हिसाब नहीं लेना चाहिए। अगर हम वोट दे दीजिए और 5 साल सो जाएगी, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आम जनता को रोड पे उतर के विरोध करना चाहिए। हम लोग पूरे नगर में 42 वार्ड है, एक वार्ड की समस्या, एक घरों की समस्या है कि टैक्स के लिए लोग जाता, मान लीजिए किसी का घर का 25 साल का बाकी है, 20 साल का बाकी है, और 50,000 रुपया वो बता दिया, और किसी जनप्रतिनिधि या किसी के माध्यम से जा रहा है, जो 50,000 बताया वो 30,000 में काम हो गया, और 20,000 का रसीद कटा और 10,000 रुपया उन लोगों के पॉकेट में। अभी 2 दिन पहले डुमराव में इसी स्पैरो कंपनी को, जो आज नगर की मेरे नगर की टैक्स का जी होल्डिंग टैक्स वसूल है, डुमराव में कैंसिल किया गया है उसको। अभी बेतिया में, बक्सर की एक बेटी बेतिया में मेयर है, उसने 1 महीना पहले इसको रद्द किया। लेकिन बक्सर में जो बेतिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, ये गलत ढंग से टैक्स वसूली कर रहा है, वहां पे रद्द हो गया। डुमराव में वो गलत तरीके से टैक्स वसूली कर रहा है, और वही कंपनी बक्सर में बहुत ईमानदारी पूर्वक टैक्स वसूली कर रहा है। इसके पीछे और हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, सबको मैंने लिखित हम लोग दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रामजी सिंह फिर से आंदोलन करने वाले हैं? आंदोलन तो लिखित रूप से हम लोग कर रहे हैं, और आंदोलन पर उतर के आंदोलन होगा। सड़क पे किसके खिलाफ उतरिएगा बताइए? सड़क पे हम लोग अब ये बहुत बड़ी धर्म संकट हम लोग के सामने है। अब हम लोग वैसे लोग जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है, जिसका कोई कद नहीं है, उसका विरोध, हाँ हम लोग
पूरी व्यवस्था का विरोध हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस बार मुझे जो उम्मीद है कि जो अभी आपसे औपचारिक रूप से जो चर्चा हो रही थी, कमीशन का आपने पूछा 35.3%, उसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि 35 जितने भी रोड, नाली, गली बने हैं, वो 35.3% उसमें कमीशन लिया गया है। अब अंदाज उसके बाद भी और अभी है, माने ये तो 35.3%, उसके बाद अगर पूरा जो जोड़ दीजिएगा तो 40 तक आ जाएगा। 100 रुपया में 40 रुपया कमीशन में चला गया। उसके बाद और एक और बात, ये 35.3% की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें 1% वार्ड पार्षद का नहीं है। वार्ड पार्षद का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं कि वार्ड पार्षद हमको पैसा दे देंगे। वार्ड पार्षद आप तो कई वार्ड पार्षदों से आपका व्यक्तिगत होगा, आप पूछिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। 35% में 1% भी वार्ड पार्षद नहीं लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गाली सुनता कौन है? अगर मान लीजिए रोड बना किसी वार्ड में और 3 महीने में टूट गया, 2 महीने में टूट गया, आप ईमानदारी से बताइए, आम जनता, मोहल्ले वाले सबसे पहले किसको गाली देंगे? जो उसका नियरेस्ट जनप्रतिनिधि उसको। वार्ड पार्षद, और वार्ड पार्षद उसमें से 1% नहीं लेता है। सबसे ज्यादा धर्म संकट में वार्ड पार्षद है। पहले सरकार वो बना सकते थे, बिगाड़ सकते थे, इसलिए दबाव में सरकारें रहती थी। अब तो ओपन चुनाव हो गया और अब तो वार्ड पार्षद, इसीलिए विपक्ष नहीं है, पहले विपक्ष था, अब विपक्ष क्यों रहेगा? अब तो सरकार वो गिरा नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, इसलिए वो सबसे मजबूर वार्ड पार्षद हैं। अब कैसे भी अपना माने वो इज्जत बचाने में लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बदनामी उनकी होगी। लेकिन मैंने सिस्टम पे सवाल किया था कि अगर सिस्टम में थोड़ा सा देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद भी सिस्टम तो है ना, लेकिन सिस्टम की तरीका से होता कि आप करते भी और कम से कम जनता के हित में काम होता। अब मान लीजिए 10 लाख का रोड बना 3 महीने में टूट गया, तो इसका क्या मतलब है? आम जनता ये नहीं जानेगी। हम लोग जो मेरी उप मुख्य पार्षद महोदया थी और जो उन्होंने 15 अगस्त को भाषण में बोला था कि अगर हम लोग कामयाब नहीं होंगे तो हो सकता है कि यह स्वतंत्रता दिवस मेरा नगर परिषद में अंतिम स्वतंत्रता दिवस होगा। उन्होंने बहुत ये कष्ट से, एक और जहां लोग चुनाव जीतने के लिए लाखों लाख खर्चा करते हैं, मेरा 1 लाख खर्चा नहीं हुआ था, मेरे पॉकेट से 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ था, मेरे प्रत्याशी का पॉकेट से 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ था। इस्तीफा देने के मूड में है? हम लोग देख रहे हैं, अगर कामयाबी नहीं मिली, लगे हैं बहुत, अभी खुल के आपके माध्यम से मैं नहीं बताना चाहता हूं। अगर वहां पे कामयाबी नहीं मिली तो फिर हम लोग नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो हम लोग वादा किए थे आम जनता से कि हम लोग आ जाएंगे, सफाई कर्मियों से हमने वादा किया था कि हम लोग आ जाएंगे, तो 1 महीना के बाकी ना रही। आज हम लोग नजर मिलाने में शर्म आ रही है। आज शहर का जो व्यवसायी हम लोग से बोल रहा है कि वो घर के नक्शा बा, हम लोग नजरें चुरा रहे हैं। आज तक ऐसी राजनीति हम लोग नहीं किए थे आज तक। इसलिए लग रहा है कि आप लोग को फिर से जी और आम आपने सोचा था कि सिस्टम के बाहर रह करके हमने विरोध किया है, बड़ी बात सिस्टम के अंदर रह के विरोध। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से अपील भी करूंगा कि आप उप चेयरमैन का पद हटा दीजिए। अगर जिस प्रकार से चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसी प्रकार से उतनी ही दूरी में उप चेयरमैन का चुनाव हुआ, और अधिकार कुछ नहीं दिए। पूरे बिहार की यह हाल है। अगर अधिकार तो जैसे यूपी वगैरह में होता है, उप चेयरमैन का नहीं है, डायरेक्ट चेयर, तो यहाँ पे कर दीजिए। चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर चुनाव करा है तो कुछ अधिकार दीजिए कि आम जनता ये नहीं जानता। आम जनता तो जानेगी। अब 110 को जो रोड बना और सड़कें टूट गई, तो आम जनता को ये लगेगा ना कि करा में तो सब बना, हम बने, वो क्या समझेगी? और यहाँ पे जो अंदर वो जानता है कि हमको अधिकार सरकार कितनी दी है। आज अधिकार दी होते, अगर अधिकार होता तो कर्मचारियों का इतना मनोबल नहीं होता, इतना मनोबल। आज सरकार कमजोर है कि एक कर्मचारी को 4 बार आप फोन कीजिए और वो उसके बाद भी वो काम नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति में हम लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग की इच्छा भी वैसी नहीं है कि हम लोग जाके आग्रह कर जन्म पर, मृत्यु पर क्या, हम मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हम लोग के आने के बाद भी अगर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अच्छा दे दो, जनप्रतिनिधि एक है, अच्छा ले लाई 1000 ना 500 रुपया ले ला अपन आदमी, ये हम लोग से नहीं होगा। भले हम लोग को मिले ना मिले, हम लोग इस स्तर पे हम लोग नहीं उतर सकते। क्या लग रहा है कि जो पूर्व ईओ यहाँ की थी प्रेम स्वरूपम, उनमें और वर्तमान में जो नए कार्यपालक पदाधिकारी हैं, इनमें कार्यशैली को लेकर के कितना बदलाव है? और क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, उस पर कितना अंकुश ये नए? ये तो पूरी ये सिस्टम है। कोई भी रहेगा तो मैंने एक सिस्टम, हाँ, लेकिन इतना है कि कोई पैसे के लिए अपना एकदम स्तरविहीन हो जाता था। नया जो युवा हैं उनसे भी बातचीत हुई है और बहुत मामले में मुझे लग रहा है, अब तो काम होगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत मामले में हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि कोई एक बातचीत करने से स्तर का पता चल जाता है। तो हम लोग को लग रहा है कि बेहतर कार्य होंगे और अब जो काम होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो काम होंगे वो टिकाऊ काम
होगा, जो मैंने अध्ययन किया है। अब आने वाले दिनों में तो उसका प्रमाण होगा, लेकिन क्योंकि बातचीत करने से समझ में आ जाता है। कोई गरीबों से, जब गरीबों की समस्या को इतनी गंभीरता से अगर सुन रहे हैं ये युग, कई ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों को मैंने भेजा, तो पहले के जो अधिकारी थे अपने आप को कलेक्टर से भी ऊपर समझते थे। माने गरीबों को तो एंट्री नहीं होती थी, लेकिन वैसे वैसे मामलों को गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि हाँ, और अगर जो भी होगा मैं आम जनता के सामने रखूंगा, और मुझे उम्मीद है कि कंट्रोल में होगा, अच्छा होगा, बेहतर। ये थे हमारे साथ बक्सर के उप चेयरमैन प्रतिनिधि रामजीत सिंह, जिनका साफ तौर पर है कि लगातार हम लोग आवेदन देकर के मुख्यमंत्री तक ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई जांच का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिससे इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के चपेट में आ गया है। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।